अलवर के ड्रम कांड के बाद जयपुर में मुहाना क्षेत्र के एक महिला के अपने पति का कत्ल करने का मामला सनसनीखेज तरीके से सामने आया है। इस मामले में मनोज नामक व्यक्ति जो कि ई रिक्शा चलाता था, उसकी पत्नी ने अपने कथित प्रेमी ऋषि और उसके दोस्त मोहित के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करवा दिया। इस मामले के तहत जानकारी के मुताबिक तीनों ऋषि, मोहित और संतोष ने नए सिम खरीदे थे और उससे केवल आपस में बात किया करते थे। जानकारी के मुताबिक संतोष और ऋषि पिछले कुछ समय से वेब सीरीज और सीआईडी नामक प्रोग्राम भी देख रहे थे ताकि वो प्लानिंग कर सकें कि किस तरह से उनके हिसाब से उन्हें मनोज को मौत के घाट उतारना है। कथित तौर पर संतोष के द्वारा पुलिस को ये कहा गया है कि उसका पति मनोज उसके साथ शराब पीकर मारपीट किया करता था, जिसकी वजह से वो उससे तंग आ गई थी और उसने अपने प्रेमी ऋषि के साथ मिलकर, जिस पूरी प्लानिंग में उनके ऋषि के दोस्त मोहित भी शामिल था, ने प्लानिंग की कि किस तरह से उन्होंने मनोज को मौत के घाट उतारना है। और इस पूरी वारदात को जन्माष्टमी की रात को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों की कस्टडी ले ली है और उनसे पूछताछ की जा रही थी। जयपुर के मुहाना क्षेत्र में दर्ज एक पति का उसकी पत्नी के अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर कत्ल करने का मामला रोंगटे खड़े करने वाला है। इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ इस समय मुहाना पुलिस थाना क्षेत्र के थानाधिकारी गुरभूपेंद्र सिंह हैं। सर, जिस तरह से मामला सामने आया है, तफसील से बताएं कि क्या है मामला और कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। ये जन्माष्टमी की रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली थी कि राजावत फार्म हाउस के पीछे एक व्यक्ति की लाश पड़ी है और खून से लथपथ है। मौके पे पहुंच के देखा गया तो उस व्यक्ति की गर्दन कटी हुई थी और प्रथम दृष्टया ही हत्या का मामला लग रहा था और पास में उसका ई रिक्शा खड़ा था। मौके पे उसकी जेब में मोबाइल और पैसे भी सुरक्षित थे, तो उससे ये साफ हो गया कि ये कोई लूटपाट या छीना झपटी के प्रयोजन से हत्या नहीं की गई है। उसकी शिनाख्त की प्रयास किए गए और उसकी शिनाख्त मनोज कुमार निवासी मालपुरा गेट के रूप में हुई। उसके उपरांत इसका लास्ट मूवमेंट और ये ई रिक्शा लेके उस दिन कहाँ कहाँ गया, किस तरफ गया, ये सारी मूवमेंट और सीसीटीवी और अन्य तकनीकी जानकारियाँ और मौके दिन से पता करने के बाद में इसकी पत्नी संतोष और संतोष के दोस्त ऋषि श्रीवास्तव और ऋषि श्रीवास्तव के दोस्त मोहित, इन तीन को गिरफ्तार किया गया। ऋषि श्रीवास्तव द्वारा अपने दोस्त मोहित के साथ मिलकर इसको हत्या को अंजाम दिया गया। मोहित द्वारा इसके ई रिक्शा को किराए पे करके राजावत फार्म हाउस के पीछे अपनी महिला मित्र से मिलने का बहाना लगा कर लाया, जहाँ पे ऋषि श्रीवास्तव और मोहित द्वारा इसकी हत्या की गई। सर, ये तीनों क्या इन्होंने अलग से सिम खरीद के इस तरह से कोई कवायद भी चल रही थी, और क्या ये सीआईडी जो एक सीरियल आता है और वेब सीरीज देखकर इन्होंने प्लानिंग की थी क्या कि किस तरह से कत्ल को अंजाम देना है? ऋषि द्वारा अपने महिला मित्र को करीब 25 दिन पहले एक अपने नाम से नई सिम खरीद के देगी, जिसके द्वारा सिर्फ उसी से बात कर रहा था। और इसके अलावा ऋषि द्वारा लगातार गूगल और अन्य चीज़ों पर हत्या के तरीके, हत्या से बचाव के तरीके और क्राइम, इस तरीके के जितने भी हैं वो सभी आर्टिकल देखे जा रहे थे ताकि वो हत्या कैसे कर सकता है, उसके द्वारा कैसे बचाव किया जा सकता है, इन सब तरीकों का प्रिकॉशन रखते हुए उसने ये प्लान बनाया। वेब सीरीज या ओटीटी और सीआईडी देखने की भी बात सामने आई है? हाँ, बिल्कुल ऐसी पूछताछ में बताई है, जिसके संबंध में उसके मोबाइल से अनुसंधान किया जा रहा है। सर, ये बताएं कि जो धारदार हथियार से कत्ल किया, कितनी बर्बरतापूर्ण तरीके से जो व्यक्ति है मनोज, उसका कत्ल किया गया था, और क्या ये कहा जा रहा था कि पत्नी को पीटता था वो, ऐसी कोई बात भी सामने आई थी? बिल्कुल, पूछताछ में ये बात बताई गई ऋषि द्वारा भी और संतोष द्वारा भी। क्या कहना है, संतोष का ये कहना था कि उसका पति उस पर शक करता था और अक्सर शराब पीकर उसे मारपीट करता था और मतलब उस पर ये भी करता था शक है इसके किसी अन्य से संबंध है, तो काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थी। तो ये परेशानी उसने ऋषि से शेयर की, तो ऋषि ने इसके बारे में उसको आश्वासन किया कि मैं बिल्कुल इस बारे में इसका कुछ ना कुछ इलाज करेंगे। तब उसके द्वारा प्लानिंग करके और अपने दोस्त मोहित को इसके लिए तैयार किया गया। मोहित और ऋषि वो एक साथ ही बेडशीट फैक्ट्री में काम करते हैं, दोनों फैक्ट्रियों की पास पास है और दोनों पड़ोसी हैं। संतोष जो आरोपी महिला है, उसकी प्लानिंग क्या थी सर? क्या वो ऋषि से शादी करना चाहती थी
या अपने पति से तंग आ गई थी? मोटिव क्या है मर्डर के पीछे का आपके हिसाब से? नहीं, अभी तक की जो पूछताछ में तो पति से तंग आना, शराब पी के उसके द्वारा मारपीट करना, वो परेशानी सामने आई। सर ये बताएं कि सीसीटीवी फुटेज की आपने बात कही, तो क्या सीसीटीवी फुटेज में एस्टैब्लिश हो रहा है जो ई रिक्शा ये व्यक्ति चलाता था मनोज, वो इस्टेब्लिश हो रहा है क्या ऋषि और अन्य व्यक्ति की प्रेजेंस वहां पर किसी भी तरह से? सीसीटीवी से कुछ चीज़ें सामने आई है, अनुसंधान की पूरी चीज़ें तो थोड़ी गोपनीय है, लेकिन यह है कि जो मृतक है उसके द्वारा ई रिक्शा अंतिम समय पे कहाँ खड़ा था, सवारी कहाँ से दी गई, उस दौरान ये चीज़ आई कि एक सवारी उसकी बैठी है और वो रूट है, क्योंकि वक्त रात्रि का था और वो जो गली है वो सुनसान है, फिर भी सीसीटीवी से काफ़ी हद तक इसमें सहयोग मिला। तीनों आरोपियों को सर कोर्ट में पेश किया जा चुका है। आगे का आपके हिसाब से क्या कोर्ट की तरफ से निर्णय दिया गया है और क्या कुछ रहेगा आगे आपके हिसाब से? अभी तो पेश करके रिमांड दिया गया, ताकि जिस हथियार से इन्होंने कत्ल किया है वगैरह उसकी बरामदगी के लिए, और अन्य जो भी इसके अंदर अनुसंधान है किया जाएगा। एफएसएल एमओ भी कराई गई है, जो भी आर्टिकल कोई एफएसएल भिजवाए जाने होंगे वो भी भिजवाए जाएंगे। तो ये बड़ा मामला, पहले अलवर का मामला सामने आया जिसमें कथित तौर पर महिला के ऊपर अपने पति का अपने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल करवाना और उसकी लाश को नीले रंग के ड्रम में रखने की बात कही गई थी। और इसके बाद जयपुर के मुहाना क्षेत्र से मामला सामने आया है जिसमें एक महिला ने बर्बरतापूर्ण तरीके से अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर अपने ही पति का आरोप के तहत कत्ल करवाकर धारदार हथियार से उसको मरवाकर उसकी लाश को फिकवा दिया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।